नमस्कार बंधुगण आम चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। रक्षाबंधन काहींकी पालन करा जाए वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु जानिबा काहींकी भाईଙ୍କ हातरे राखी बांधंती भौणी रहिछि एही सबु कारण जानंतु पौराणिक कथा। बंधुगण आसंता काली पवित्र राखी पूर्णिमा भाई भौणी को अतुट संपर्कर पवित्र पर्व। प्रत्येक वर्ष श्रावण मासर पूर्णमी तिथि रे राखी पूर्णिमा पालन हुए जेउथिरे गोटे भौणी ता भाई को राखी बांधि थाए। भौणी पाई समस्त परिस्थिति रे रक्षा कवच होई ठिया हेबार प्रतिश्रुति पाई यही पर्व पालन हुए। रक्षा बंधन को नहीं सबुठार प्रचलित कथा मोगल साम्राज्य सह जड़ित होई रहिछि। चित्तौड़ राणी कर्णावती राज्यर सुरक्षा पाई सम्राट हुमायून को राखी सह एक पत्र पठाई सुरक्षा पाई अनुरोध करथिले। किंतु एही राखी एवं भाई भौणीर संपर्क को नहीं अनेक पौराणिक कथा मध्य रहिछि। राजा बळी को माँ लक्ष्मी मागिथिले एही जिनिस। स्कंद पुराण पद्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत पुराण रे वर्णित कथा अनुसार राजा बळी भगवान विष्णु परम भक्त थिले। राजा बळी दानवीरता पाई भगवान विष्णु तांको पाताल लोकर राजा घोषणा करथिले। किंतु बळी तांको सह भगवान विष्णु को पाताल रे रहिबा पाई अनुरोध करथिले। एथिरे माता लक्ष्मी क्रोधित होई जाइथिले एवं जणे गरीब महिला रूप रे आसी राजा बळी को राखी बांधिथिले। यहाँ पर राखीर पाउना भाव किछि मागिया पाई कहिथिले राजा बळी। यहाँ पर माता लक्ष्मी निज प्रकृत रूप को आसी भगवान विष्णु को वचन मुक्त करिया पाई कहिथिले। तेबे राखीर मान रक्षा करी बळी राजा भगवान विष्णु को तांको वचनरु मुक्त करिथिले। श्रीकृष्ण को साड़ी बांधिथिले द्रौपदी। महाभारत वर्णित कथा अनुसार पंचपांडवों पत्नी द्रौपदी मध्य भगवान श्रीकृष्ण को निज साड़ी चिरी तांको राखी भाव पिंधाई थिले। श्रीकृष्ण जेतेबेले तांकर सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपालर बद्ध करथिले सेही समय तांको आंगुठी रे क्षत होई सेथिरु रक्त झरिथिला। एही समय पांचाली निज साड़ीरु खंडे चिरी श्रीकृष्ण हाथ रे बांधी देइथिले। यार प्रतिबदल रे श्रीकृष्ण द्रौपदी समस्त विपदरु रक्षा करिया पाई प्रतिश्रुति देइथिले। देवराज इंद्र को राखी बांधिथिले तांको पत्नी। भविष्य पुराण रे देवता एवं असुरंक मध्य युद्ध अनेक दिन पर्यंत लगी रही। धीरे धीरे असुर जाति देवतांक उपरे निज आधिपत्य विस्तार करिबा आरंभ करथिले। एही समय राजा इंद्र विचलित हुई ऋषि बृहस्पति निकट रे पहुंचीथिले। याकु नै ऋषि बृहस्पति कहिथिले जे इंद्र को तांको पत्नी इंद्राणी अर्थात सर्चिंक द्वारा मंत्रित शक्ति द्वारा पवित्र एक रेशमी सूत्र बांधिबाकू हेबो। यही रक्षा सूत्र पाई देवराज इंद्र यही युद्ध रे विजय लाभ करिथिले। चलित वर्ष रक्षाबंधन दिवस रे भद्राकाल समय पड़ुथिबारु भद्राकाल समय बीतीगला परे आपण माने रक्षाबंधन पाଳି परिबे। चलंतु भद्राकाल समय ज्योतिष शास्त्र अनुसार कौन से विषय जानिबा। बंधुगण पवित्र राखी पूर्णिमार पर्व भाई एवं भौणी मध्य बंधुत्व को दृढ़ करिथाय। एही दिन भौणी भाई हाथ में राखी बांधि थाए एवं तार उज्जवल भविष्य पाई प्रार्थना करिथाय। बदल में भाई तार भौणी को रक्षा करिवार संकल्प नहीं थाए। चलित वर्ष 19 अगस्ट रे राखी पूर्णिमा। राखी पूर्णिमार खूब महत्व रही। श्रावण मासर पूर्णिमा राखी पूर्णिमा पालन करा जाए। यही पर्व भाई भौणी प्रेम प्रतीक। यही दिन भौणी भाई हाथ में राखी बांधि थाए। भाई भौणी रक्षा करने को संकल्प करने सह किसी उपहार देई थाए। घरे घरे पिठापणार आसर परिवार भितर बंधुबांधव गहन रे यही दिनटी बीती थाए। आउ भाईर दीर्घायु एवं सफलता कामना करी प्रतिटी भौणी ता भाई हाथ में राखी बांधि थाए। पवित्र गह्मा पूर्णिमा रे महाप्रभु जगन्नाथ एवं बड़ ठाकुर श्री बलभद्र भी सान भौणी हाथरू राखी बांधिबे।
ଏହି ଦିନ ଭଦ୍ରାକାଳ ଅପରାହ୍ନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଭଦ୍ରାକାଳ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଦ୍ରାକାଳ ଶେଷ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଦ୍ରାକାଳ ଲାଞ୍ଜ ସକାଳ 9:51ରୁ 10:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଦ୍ରାକାଳ ମୁଖ ସକାଳ 10:53ରୁ 12:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭଦ୍ରାକାଳ କ'ଣ? ଭଦ୍ରା କିଏ? ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶନିଙ୍କ ପରି କଠୋର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଦ୍ରାକାଳ କ'ଣ? ଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଗଣନାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତିଥି, ବାର, ଯୋଗ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ କରଣ। ଏଥିରେ 11ଟି କରଣ ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତମ କରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଭଦ୍ରା। କାହିଁକି ଭଦ୍ରାକାଳରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ? ଭଦ୍ରାକାଳରେ ଯାତ୍ରା, ଶୁଭକାମ ଇତ୍ୟାଦି ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ରାକ୍ଷୀ ଭଦ୍ରାକାଳରେ ବନ୍ଧାଯାଇ ନଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଲଙ୍କା ଅଧିପତି ରାବଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ଏହି ଭଦ୍ରାକାଳରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏବର୍ଷ ଭଦ୍ରାକାଳ ପାତାଳ ଲୋକରେ ଲାଗି ରହିବ। ଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଲୋକରେ ବାସ କରେ ସେହି ଲୋକରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।